तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने आपको कम्युनिटी टैब में पूछा था आपसे कि क्या हम क्लास 10th की मैथ और साइंस को पढ़ाएं, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका हाँ में जवाब दिया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इस साल भी हमसे क्लास 10th का मैथ और साइंस पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आ रही है, मतलब काफ़ी समय बाद आ रही है, महीनों बाद आने का रीज़न ये है कि बीच में हम पढ़ा नहीं रहे थे, कुछ और काम था जिसकी वजह से हम उसमें व्यस्त थे, ठीक है। बट अब सारे काम हो चुके हैं तो हम लोग फिर से अपने पढ़ाई पर वापस आते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि जुलाई शुरू होने वाला है, जून अंत होने वाला है और जुलाई से हमारी स्कूल्स भी खुल जाएंगे और हम लोग रेगुलर स्कूल, विद्यालय, कोचिंग सब कुछ पढ़ने लगेंगे, मतलब हमारी पढ़ाई चालू हो जाएगी। अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे थे कहीं पर भी और आपने मैथ या साइंस का शुरुआत भी नहीं किया है क्लास 10th का, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप हमारे साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करिए, ठीक है। इस साल भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का मैथ और साइंस पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक बिना कोई टॉपिक छोड़े पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। और किस बुक से पढ़ाएंगे या क्या पढ़ाएंगे, आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे साथ जुड़कर क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अब जो वीडियो जो आएंगी वो आपके सब्जेक्ट की आएंगी। ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन का वीडियो है, मतलब हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग पूरी प्लानिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो 6 या 7 महीना बीतने वाला है, किस तरीके से बीतेगा, क्या पढ़ाई की रणनीति रहेगी और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम लोग जो आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि हम लोग आगे आने वाले समय में करेंगे क्या। तो देखिए, ये जो चैनल है, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका नाम है अर्जुन मैथ्स, ठीक है। हमारा एक दूसरा भी चैनल है, कंसेप्ट विद अर्जुन, जहाँ पर हम कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जस्ट लाइक एसएससी, जीडी, यूपीपी, ठीक है, यूपीएसआई। इन सब एग्जाम के लिए हम वहाँ पर मैथ पढ़ाते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको चाहिए कि हम कंप्लीट मैथ की तैयारी करें, तो हम आपको बता दें कि हम अपने दूसरे वाले चैनल पर, जिसका नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन, उस पर पूरा का पूरा मैथ पढ़ाए हैं, ठीक है। और अभी कुछ चैप्टर बच गए हैं जिनको कंप्लीट करवाना मतलब कि बाकी है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। वहाँ पे आपका मिश्रण तक पढ़ा चुके हैं और शायद मिश्रण या एसआई से पढ़ाना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से पढ़ाना है। वहाँ से फिर हम शुरुआत करेंगे और पूरी तरीके से मैथ को ख़त्म कर देंगे। आपको वहाँ पे शुरू से मैथ पढ़ाया गया है। इस चैनल पर क्या होने वाला है, तो इस चैनल पर हम लोग यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जो कि पढ़ने में कमज़ोर हैं या जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो कहीं कोचिंग पढ़ पाएँ या कहीं दूर दराज बाहर जाके पढ़ पाएँ, तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा ये है कि वो घर पर ही बैठकर अपने मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग प्लानिंग डिस्कस ये कर रहे थे कि हम लोग सिलेबस को कैसे कवर करेंगे या कैसे शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 10th का जो आपका मैथ का सिलेबस है बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आसान भी नहीं है कि सब लोग एकदम करते हुए चले जाएं, ठीक है। बढ़िया सिलेबस है, आराम से अगर एनसीईआरटी की बुक देखें तो अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक आती है क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th की, उसका हम लोग पूरा का पूरा सलूशन देखेंगे। अगर आपके पास कोई अदर बुक भी रहेगी तो उसका भी सलूशन अभी बताया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं कि एनसीईआरटी की जो मैथ की बुक आती है वो आपका पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पूरे जो 5 या 6 महीने जो भी हमारे पास समय है, जहां हम लोग शुरुआत करेंगे आपका संख्या पद्धति या परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जो भी नाम है उसका, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो आगे आपका त्रिभुज आ जाएगा, त्रिभुज के बाद आ जाएगा आपका निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के बाद आपका आ जाएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसके बाद आपका आ जाएगा वृत्त, फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका
वृत्त के बाद ये क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला यानी मेंसुरेशन, उसके बाद आपका सांख्यिकी, फिर प्रायिकता। ऐसे कुल चैप्टर के नाम है, ठीक है। कुल 12-14 चैप्टर है। आराम से हम लोग एकदम पूरा का पूरा एक भी सवाल, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी आती है उसका एक भी सवाल हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाते हुए चले जाएंगे। ये तो हुआ आपका एनसीईआरटी का बुक क्लास 10th का मैथ के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आराम से बताएंगे ताकि कल जो हम शुरुआत करें वहाँ पे एकदम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो पहले इसको आराम से आपको समझा दें ताकि आप अगर नए भी हैं तो अच्छे तरीके से समझ जाइए कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मैथ का, तो हो गया मैथ का, हो गया कि किस बुक से पढ़ाया जाएगा, तो एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। बहुत सारी बुक आती हैं अदर पब्लिकेशन के, तो उनका भी हम लोग सोल्यूशन लास्ट में देकर जाएंगे कि उनका क्या करना है। जिनके पास अदर किताब है या अदर प्रकाशन की वीडियो मतलब की बुक है तो उनका क्या करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस का क्या करना है, देखिए साइंस क्लास 10th की जो है, क्लास अगर 10th की साइंस की बात करें तो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों से मतलब क्या है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट में बांटा गया है आपके साइंस को, जहां पर तीनों पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। कोई ये कहे कि ज्यादा क्वेश्चन किससे बनते हैं, कम क्वेश्चन किससे बनते हैं, तो ये पहले होता था। अब जो एनसीईआरटी जब से आई है तब से तीनों पार्ट से बराबर बराबर क्वेश्चन बनते हैं, ना कहीं कि एक क्वेश्चन ज़्यादा या कम हो जाए। बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखें तो बराबर बराबर क्वेश्चन क्या करते हैं, तीनों पार्ट से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इन तीनों पर बढ़िया पकड़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। इन तीनों पर बढ़िया पकड़ रखेंगे तब जाकर आपकी अच्छी खासी साइंस में पकड़ बन पाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे साइंस में, तो शुरुआत करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे, फिर बायोलॉजी को ख़त्म करेंगे। समय रहते पूरा का पूरा आपका सिलेबस ख़त्म करवा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये क्लासेस रोज होंगी, तो हाँ ये क्लासेस रोज होंगी। आज के बाद जो भी वीडियो आएगी अर्जुन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आपकी क्लास 10th की ये मैथ का और साइंस का पूरा वीडियो हर दिन पार्ट वाइज अपलोड किया जाएगा, जिसको अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब अगर आप हमारे साथ पढ़कर कुछ सीखना चाहते हो तो आराम से सीख सकते हो, ठीक है। अब देखिए फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में 2 ही पार्ट हैं, फिजिक्स में 2 पार्ट हैं। कौन कौन सा, एक तो आपका है प्रकाश और एक है आपका लाइट यानी विद्युत, यानी 2 पार्ट मेन है, प्रकाश और विद्युत। केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे 3-4 पार्ट को अगर हम देखें, जैसे हमारा पूछता है धातु अधातु, उपधातु, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाता है आईयूपीएसी यानी कार्बन और कार्बन की यौगिक, जिसमें हम लोग आईयूपीएसी नाम पढ़ते हैं। उससे पहले शुरुआत में आपको बताया जाता है कि समीकरण कैसे बनाया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया कैसे की जाती है और उनके कितने प्रकार होते हैं, कुछ इस टाइप से। उसके बाद बायोलॉजी में जो होता है, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यानी पोषण जब हम लोग पढ़ते हैं और मानव की जो संरचना पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी ह्यूमन बॉडी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग मतलब कि पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मतलब एक तरीके से आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि अभी आप 9th से 10th में आए हो, ठीक है। और 10th की सबसे कि देखो किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा करो, सिलेबस क्या कर रहा है, ठीक है। जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम को पढ़ा रहे होते हैं या सवाल को जब लगा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या कर रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाता है। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी टाइमिंग क्या रहने वाली है, यानी समय क्या रहेगा पढ़ने का। तो देखिए हम लोग जब पढ़ाते हैं, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है ये गांव से शूट हो रहा है, मतलब गांव में, ठीक है। और गांव में अभी भी नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि आपको लाइव आके पढ़ाया जाए, ठीक है। हमारा मन कर रहा है कि हम आपको लाइव पढ़ाएं, बट दिक्कत ये है कि लाइव आ तो जाएं
कहीं नेटवर्क डाउन हो जाएगा या कभी लाइट चली जाएगी। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही दें, अच्छे क्वालिटी में देंगे, बढ़िया से उसमें सारी चीज़ों को समझा कर, ठीक है। हालांकि अगर लाइव क्लास संभव हो पाएगा, हम लोग कोशिश किए थे, ये जो वीडियो शूट करने से पहले कोशिश किए थे कि लाइव क्लास देखा जाए चलता है कि नहीं, उतना प्रॉपरली नहीं चल रहा था ये जितना प्रॉपरली चलना चाहिए, जिस वजह से हम आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड देंगे, मतलब रिकॉर्ड करके उसके बाद अपलोड कर देंगे, जिसको आप आसानी से देख लीजिएगा। समय क्या रहने वाला है देखिए, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आपका सोमवार, ठीक है, सोमवार यानी कि आपका सोमवार, उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार, इन तीनों दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हम लोग क्या करें, हम लोग आपको मैथ पढ़ा दें, ठीक है। आपको क्या पढ़ा दें, मैथ पढ़ा दें, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बाकी जो बचे 3 दिन हैं, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन जो बाकी 3 दिन बचे हुए हैं, इसमें हम आपको क्या पढ़ा दें, साइंस पढ़ा दें, ठीक है। क्या पढ़ा दें आपको, साइंस पढ़ा दें, ठीक है। अब बचा संडे, संडे को क्या करें, संडे को हम लोग जो भी क्वेश्चन आपका मैथ से फंसता है या जो भी आपका डाउट साइंस में रह जाता है, उसको आप लोग क्या करिएगा, क्लास देखने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें ये समस्या आ रही है, ठीक है, हमें ये समस्या आ रही है और इसका सलूशन क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा कि संडे को या तो आपसे लाइव आकर या आपके कमेंट को इकट्ठा करके उन समस्याओं का एक वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। यानी जो संडे है वो एक तरीके से आपसे हमारी वार्तालाप होगी, एक तरीके का डाउट सेशन होगा कि आपका डाउट आखिर है कहाँ। यानी आप पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, मैथ और साइंस पढ़ने के बाद आप देखोगे कि आपको डाउट कहाँ आ रहा है, क्योंकि आपके पास भी किताब होगा, आप उससे भी पढ़ोगे, वीडियो से भी देखोगे, नोट्स बनाओगे। तो अब आपको जो डाउट आएगा उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख दीजिएगा, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, या कोई मतलब ये मत समझिएगा कि नहीं नहीं हम लिखेंगे तो हमको लोग देखेंगे कि हमारा डाउट आ रहा है, ठीक है, नहीं, आप लिखिएगा बेहिचक, आप पूरी समस्या को लिखिएगा। उसके बाद उन सारी समस्याओं को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, उसके बाद एक वीडियो के माध्यम से आप सभी की समस्या को हम लोग मतलब कि दूर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी आपको समस्या हो रही है, चाहे वो मैथ में हो चाहे वो साइंस में हो, पूरी तरीके से हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको सलूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर हम 3 दिन अगर मैथ पढ़ें, 3 दिन साइंस पढ़ें, तो क्या हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा या साइंस का हो पाएगा? तो देखिए हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है कक्षा 10 जितना लोग बोलते हैं, बट आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर मेहनत करोगे तो आराम से, अगर हम 3-3 दिन मैथ और 3 दिन साइंस पढ़ाएं तब पर भी ख़त्म हो जाएगा। बट अगर आप लोगों की इस वीडियो को देखने के बाद डिमांड आई कि नहीं सर, टाइमिंग ऐसे होनी चाहिए कि आप दिन में 2 वीडियो अपलोड करिए, एक मैथ का कर दीजिए, एक साइंस का कर दीजिए, क्योंकि ना तो हम मैथ छोड़ना चाहते हैं 3 दिन के लिए, ना तो हम 3 दिन के लिए साइंस छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सप्ताह का जो ये 6 दिन है, इसमें 2-2 वीडियोज अपलोड करिए, एक सुबह करिए तो एक शाम करिए, ताकि हम दोनों सब्जेक्ट को प्रॉपरली मेंटेन करके चलें। और संडे को हमारा डाउट सेशन लीजिए, मतलब हमारी जितनी भी शिकायतें हैं उनको दूर करिए। तो अगर आप लोग ऐसा कहेंगे तो हम वैसा ही कर देंगे, यानी 2 वीडियो एक दिन में मतलब बना देंगे, एक सुबह कर देंगे अपलोड, एक शाम को कर देंगे, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से देखकर अपना पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो इस साल हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस शुरू करने वाले। पिछले साल हमने पढ़ाया था, बट हम यूट्यूब पर आके सबके लिए क्लास नहीं लिए थे, ठीक है। जो बच्चे हमको पेड किए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेड किया था और कहा था कि सर हमारी क्लास शुरू कर दीजिए, तो हम उनको पेड क्लास पढ़ाए थे जो यूट्यूब पर नहीं हो रही थी, वो कहीं और हो रही थी, ठीक है। लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था लाई जाए ताकि सब लोग पढ़ें, यानी
मैथ और साइंस सब लोग पढ़ें। अगर आप कहोगे कि सर हमें नोट्स भी चाहिए या जो भी आपकी आगे डिमांड रहेगी वो सारा का सारा हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी कम्पिटिटिव एग्जाम के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि उनका जो क्लास है वो दूसरे चैनल यानी कंसेप्ट विद अर्जुन पर 1-2 दिन के अंदर अपलोड होने लगेगा, यानी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर आप यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 10वीं में हैं और आपको चाहिए कि हमको मैथ और साइंस एक बेहतरीन चैनल मिले जो पूरा का पूरा आपको कंटेंट वाइज समझाए, कोई भी टॉपिक ना छोड़े, तो आप इस चैनल यानी अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जिस तरीके की प्लानिंग आपको समझाए हैं उसी पर पूरा का पूरा, जब से बोर्ड पेपर का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक पूरा का पूरा उस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग हम बता दिए हैं। दूसरा आपको ऑप्शन में दिए हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो हम दिन में 2 वीडियो कोशिश करके अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। एक सुबह में और एक शाम में, ताकि आपकी पढ़ाई 3-3 दिन का ये जो गैप हो रहा है साइंस और मैथ में वो ना हो, ठीक है। और संडे को आपका डाउट सेशन रखा जाए। अब बात आती है कि सर इस बैच का नाम क्या होगा। जैसे हमसे कोई पूछ ले कि तुम कहाँ से पढ़ते हो तो हम बताएंगे कि सर हम यहाँ से पढ़ते हैं। किस बैच से पढ़ते हो, तो बैच का नाम भी तो होना चाहिए। तो किस बैच से हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका नाम हमने सोच के रखा है। इस बैच का नाम हम लोग रखेंगे, चूंकि हम लोग 2026 में ये पेपर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस बैच का नाम रखेंगे मिशन 2026, ठीक है। यानी हम लोगों का जो लक्ष्य होना चाहिए वो 2026 के लिए है, तो हम लोग इस बैच का नाम रखेंगे मिशन 2026 बैच, ठीक है। यानी हम लोग मिशन 2026 बैच के माध्यम से अपने आगे आने वाला जो मिशन है 2026, जिसमें हमारा फरवरी में पेपर होना है बोर्ड का, उसमें हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। यानी हमारा जो आगे आने वाला नया साल है उसमें हम लोग कुछ ऐसा अच्छा कर जाएं कि जो हम पेरेंट्स को देखते हैं, अपने साथियों को देखते हैं जो हमसे उम्मीदें लगाए रहते हैं, उनकी उम्मीदों पर हम लोग क्या करें, खरे उतरें, ठीक है। जब भी कोई हमसे पूछे तो हम लोग प्राउडली कह सके कि हाँ हमने किया था। तो इस तरीके से हमने आपको एक बैच का नाम दे दिया मिशन 2026 बैच, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ और साइंस पढ़ने वाले हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, सारी टॉपिक समझ में आए होंगे। सब कुछ जो हम यहाँ पर टाइमिंग समझाए हैं और ये जो मैथ का ओवरव्यू दिए हैं या साइंस का जो ओवरव्यू दिए हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ कल की वीडियो में। कल वीडियो जो आएगी वो मैथ की रहेगी, उसके बाद फिर साइंस की, ठीक है। तो मैथ का हम लोग कल शुरुआत करेंगे, मैथ का शुरुआत करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आप नोट डाउन करते चले जाइएगा। और जब भी पढ़िएगा किताब लेकर पढ़िएगा, पेन पेपर लेकर पढ़िएगा, ताकि कोई भी आपका अगर सवाल बच रहा है तो आप वहाँ पर तुरंत कमेंट कर दें या वहाँ पे सर्कल बना दें या कमेंट के माध्यम से पूछ लें कि हाँ क्या हमको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।